नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूं इंडिया P2P के बारे में, जिसमें आपको 18% तक का जो है रिटर्न्स यहां पे देखने को मिल जाता है और जो कि आरबीआई सर्टिफाइड एनबीएफसी प्लेटफॉर्म है दोस्तों। लेकिन आरबीआई सर्टिफाइड होने का ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल 100% यहाँ पे सेफ है और बिल्कुल आपके बैंक की तरह है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिस्क है दोस्तों, तो उस रिस्क के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इंडिया P2P का जो ओरिजिनल वेबसाइट है, आपको उसी पे आना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, कोई फेक वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रिस्क के बारे में। तो दोस्तों, ये पूरा लेन देन वाला सिस्टम पे काम करता है। मतलब कि जो पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, वो पैसा किसी को ऐसे लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर वो आदमी जिसको लोन के रूप में आपका पैसा दिया गया है वो डिफॉल्ट करता है, तो उसका असर डायरेक्टली आपके इन्वेस्टमेंट पे आएगा। खैर, इसी रिस्क को कम से कम करने के लिए ये कंपनी क्या करती है कि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करती है। मतलब कि जो पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, उसको एक ही आदमी को ना देकर बहुत सारे लोगों में बांट दिया जाता है। मान लो आपने 1000 इन्वेस्ट किया, तो एक ही कोई को पूरा 1000 ना लोन के रूप में देके 10 लोगों को 100 रुपया दे दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए वो ऐसा तो होगा नहीं कि वो 10 के 10 डिफॉल्ट कर जाएंगे, कुछ 1-2 डिफॉल्ट भी करते हैं, तो आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट पे उसका असर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत जो है इंटरेस्ट में इधर उधर करके वो मैनेज कर लेंगे। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अभी मैं बात कर रहा था दोस्तों डिफॉल्ट्स की। ठीक है, तो जब डिफॉल्ट कोई करेगा तो आपका पैसा पे उसका असर आएगा, और वही डिफॉल्ट को जो है सो दर्शाता है एनपीएस। ठीक है, तो जितना एनपीएस परसेंट है उतना समझ लीजिए आप डिफॉल्ट परसेंटेज है कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनपीएस 0.04% है, जो कि अभी बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है एनपीएस। खैर, ये कंपनी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, तो इसलिए भी एनपीएस कम हो सकता है। समय के साथ ये एनपीए बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से कंपनी ऑपरेट करती है और किस तरह से जो जिनको ये लोन देती है वो कितना पैसा वापस कर रहे हैं, कितना डिफॉल्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको रिस्क तो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी इस वाले जो 18% जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है हमें, इसको थोड़ा सा रिव्यू करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जिसमें आपको 18% का यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहा है वो है ग्रोथ प्लान। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये इस प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी यूनिक बात है, क्योंकि ज्यादातर जो एनबीएफसी रहते हैं, P2P रहते हैं, जैसे कि 12% क्लब था या फिर मोबीक्विक एक्स्ट्रा है, उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ना देके सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो लेकिन इस वाले प्लान में आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये ग्रोथ प्लान है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरेस्ट आपका बनेगा वो फिर से इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कंपाउंडिंग का असर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्रोथ प्लान में 2 सब प्लान है, जैसे कि एक है एग्रेसिव और एक है कंजर्वेटिव। अब एग्रेसिव और कंजर्वेटिव में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मीडियम क्रेडिट रेटिंग्स वाले लोग होते हैं उनको लोन दिया जाता है एग्रेसिव प्लान में। ठीक है, जिनका बहुत अच्छा नहीं है क्रेडिट रेटिंग, उसको भी लोन के रूप में पैसा दे दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे इतना हाई रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है। जबकि जो कंजर्वेटिव प्लान है, वो जिसका बहुत अच्छा हाई रिटर्न्स रहता है, हाई रेटिंग्स रहता है, उसी को यहाँ पे जो है सो लोन दिया जाता है। ठीक है, एक बात और इंडिया P2P के अच्छी मुझे लगी, वो ये है कि यहाँ पे जो है सो इनके जो एजेंट रहते हैं दोस्तों, वो फिजिकली विजिट करते हैं जो लोन लेने वाला रहता है उसका एड्रेस पे, और फिर ही जो है उनको पैसा देते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है, जो ज्यादातर जो है P2P प्लेटफॉर्म्स नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि डिफॉल्ट परसेंटेज बहुत हद तक कम हो जाता है। खैर, ये वाला जो प्लान है दोस्तों, इसी में मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा है कंजर्वेटिव में, क्योंकि मैं अभी उतना रिस्क नहीं लेना चाह रहा था 18% वाला में। ठीक है, लेकिन मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर्स है वो कमेंट किए थे कि ये वाला भी प्लान मतलब ठीक लग रहा है उनको और अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों, कि आप में से ज्यादातर लोग जो है मुझे कमेंट करके पूछते रहते हो जब भी मैं कोई भी प्लेटफॉर्म के बारे में यहाँ पे रिव्यू करता हूँ या वीडियो बनाता हूँ, तो कि ये सेफ है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का दुनिया में जो है तो सेफ नाम का कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, इवन एफडी भी आपका 100% वहां पे सेफ नहीं रहता है। ठीक है, अगर आपने 5 लाख तक का ही पैसा एफडी में भी आपका एश्योर्ड रहता है आरबीआई द्वारा। ठीक है, उसके बाद का पैसा अगर बैंक डूब जाती है तो आपका पैसा वहां पे डूबता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आप ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हो कि सेफ है। ठीक है, हाँ, आप ये बोल सकते हो कि कम रिस्की है या ज्यादा रिस्की है, बस यही चीज होता है। तो रिस्क आप यहाँ से कंपेयर करो और उसके बाद अपना आप जो भी आपको ठीक लगता है अपना रिसर्च के बाद आप डिसीजन
बना सकते हो। खैर अगर इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे, वो एफिलिएट लिंक है, अगर मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको 1% का जो है सो रिवॉर्ड्स भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों इंडिया P2P पे मैंने पूरी एक जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपको वो देखना है तो उसमें और आप इंडिया P2P के वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।